हाँ जी, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 को पूरा आज इसी वीडियो में कंप्लीट पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसी का इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था और उस वीडियो में हम लोगों ने पढ़े थे ये कुछ फॉर्मूले, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से आज हम लोग पूरी एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B AB इक्वल्स टू दिस BC इक्वल्स टू डिटरमाइन। हमें यहाँ पर फाइंड करना है साइन A की वैल्यू, कॉस A की वैल्यू, साइन C की वैल्यू, कॉस C की वैल्यू। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझो। यहाँ क्वेश्चन 1 कह रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम ABC है। यहाँ पर ऐसे समझो, ये हमारे पास ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का नाम ABC है और इस ट्रायंगल की जो साइड AB है वो है 24 सेंटीमीटर की, जो BC साइड है वो 7 सेंटीमीटर की है। तो जनाब यहाँ पर साइन A की वैल्यू क्या है, कॉस A की वैल्यू क्या है, साइन C की वैल्यू क्या है, कॉस C की वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन ने हमसे पूछा। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ने यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है साइन A। तो यहाँ पर साइन का फॉर्मूला सबसे पहले आप लिखो। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है ना। तो देखो यहाँ पर P/H का मतलब हो रहा है परपेंडिकुलर और यहाँ पर डिवाइड में है H जो कि होता है हाइपोटेनस। बात आती है इस ट्रायंगल में कौन सी साइड हमारी परपेंडिकुलर है, कौन सी हमारी हाइपोटेनस है, कैसे पता लगाएं। तो हमेशा याद रखो जो भी हमारा एंगल 90 डिग्री का होगा उसके सामने जो साइड होगी वो हमेशा होगी हमारी हाइपोटेनस। ये हमारे 90 डिग्री का है, इसके सामने वाली साइड होगी हाइपोटेनस। अब क्वेश्चन ने कौन सा एंगल आपसे कहा है, एंगल A बोला है, तो एंगल A ये हो गया। इस एंगल के सामने जो भी एंगल क्वेश्चन ने बोला उसके सामने जो भी साइड होगी वो साइड आपकी बन जाएगी परपेंडिकुलर। तो ये साइड होगी आपकी परपेंडिकुलर और जो ये इसके बगल वाली साइड होगी वो हो गई हमारी बेस। अगर क्वेश्चन कहता है एंगल C तो इसके सामने ये वाली साइड होती तो ये बन जाती परपेंडिकुलर और बगल वाली साइड होती बेस। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये पूरा एंगल का खेल है। अब बात आती है यहाँ पर P/H। P हमारे पास ये है और H ये है। हमें P पता है, B पता है, बट हमें ये वाली साइड जो कि H मतलब हाइपोटेनस, ये साइड नहीं पता है। हमें ये वाली साइड फाइंड करनी है। अब बात आती है कैसे फाइंड करेंगे। तो हमेशा याद रखो जब कभी भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है और उस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें एक साइड नहीं पता होती है तो हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ लिखा यूजिंग पाइथागोरस यहाँ पर हो गया हमारे पास थ्योरम। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में। तो पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी AC स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास AB स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारे पास BC स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर AC हमारे पास है क्या, AC हमारे पास है AC मतलब इसकी वैल्यू ही नहीं पता है, AC को AC ही रहने दो। AB यहाँ पर है 24 तो यहाँ पर हो गया 24 का स्क्वायर प्लस BC हो जाएगा हमारे पास 7, ये हो गया 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास ओके, ये होगा हमारे पास 576 प्लस 7 7 हो गया हमारे पास 49 इक्वल्स टू। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने में हमें यहाँ पर मिल जाएगा 4 5, ठीक है। 5 हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 8 12 2 कैरी 1 5 और 6 और यहाँ पर AC स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा रूट, यहाँ पर बचेगा सिर्फ AC। अब ये बताओ 625 ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 25 का स्क्वायर। जब आप 25 × 25 करोगे तो आपको 625 मिलेगा। तो यहाँ पर AC की जो वैल्यू मिली है वो हमें मिल गई 25। इतनी बात क्लियर है, ये समझ में आ रहा है ना। यहाँ से ये कैसे आया, देखो 625 को हम लोग लिख सकते हैं 25 × 25। गॉट इट। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर। 25 के स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 25 बाहर आ गया। ये समझ में आ गया। हमें यहाँ पर AC की वैल्यू मिल चुकी है 25। गॉट इट। अब हमें ये तीनों साइड मिल गई। अब तीनों साइड मिल गई, बस वैल्यू को इसमें फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले यहाँ पर हमें साइन निकालना है। तो यहाँ लिखा हमने साइन A का मतलब हो रहा है A वाला एंगल और यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर फिगर में हमने बताया ये वाला एंगल हमारा अगर क्वेश्चन ने कहा है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, 90 के सामने वाली हमेशा साइड होती है हाइपोटेनस। तो यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास 7/25। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 7/25 आ गई इसकी वैल्यू। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कॉस, तो यहाँ पर आ जाओ कॉस
ए, एंगल ए की ही बात की जा रही है, तो कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पर बेस हमें पता है 24 है और हाइपोटेनस हमें पता है यहाँ पर 25 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 24 डिवाइड में आ गया हमारे पास 25। तो यहाँ पर साइन और कॉस हमें दोनों मिल गए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन फाइंड करना है, जो कि आपको दिख रहा है साइन सी और कॉस सी। ये सी का मतलब यहाँ पर हो रहा है कि ये सी वाला एंगल। अब इस सी को एंगल को देखो, सी एंगल को, इसके सामने ये वाली साइड दिख रही ना ए बी, अब ये वाली साइड बन जाएगी परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, ठीक है। अब इसके बगल वाली साइड बन जाएगी हमारी बेस। अब इसी के हिसाब से हमें काम करना है। तो सबसे पहले हमें साइन सी निकालना है, तो यहाँ लिखा हमने साइन, यहाँ कर दिया सी। साइन का फॉर्मूला देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस रहेगा। अब परपेंडिकुलर हमारा बदल चुका है, आ चुका है 24, ये वाली साइड है ना ए बी, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये ए बी हमारी साइड है 24, तो यहाँ लिख दिया हमने 24 और ये हाइपोटेनस हमेशा यही रहेगा, तो ये हो गया हमारे पास 24 अपॉन 25। अब यहाँ पर है हमारे पास कॉस, ये हो गया सी। कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। बेस यहाँ पर हो गया इस समय हमारे पास 7 और एच हमारे पास 25 है, तो ये हो गया 7 अपॉन 25। बस यही हमें सॉल्व करके दिखाना था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में और यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन 2 में हमसे यहाँ पर पूछा गया कि हमें यहाँ पर 10p माइनस कॉट आर जब करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, हमें ये फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है, बट हम इसे एक एक चीज़ बेसिक भी आपको बताएंगे ना तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, बट हम ये आपसे प्रॉमिस कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद आपको ये चैप्टर बहुत ही हलवा लगेगा, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 10p, सोल्यूशन पे आ जाओ और यहाँ पे लिख दो 10p। अच्छा ये बताओ tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है p अपॉन b। क्या होता है p अपॉन b। अब इस फिगर को देखो, यहाँ पर ये बताओ इस फिगर में कौन सी साइड हमारी क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है p हमारे पास एंगल ये है, इस एंगल के सामने जो हमारी साइड होगी वो साइड हमारी कौन सी हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और इसके बगल वाली जो साइड होगी वो हो जाएगी हमारी बेस। अब हमने हमेशा बताया कि भैया 90 एंगल जो होगा ना उसके सामने जो आपको साइड दिखेगी वो साइड हमेशा रहेगी हाइपोटेनस। ये हो गई हमारे पास ये सारी साइड है। इस तरीके से आपको साइड निकालनी है। अब देखो यहाँ पर P हमें पता है, बिल्कुल भी नहीं, ये साइड ही हमें नहीं पता। जब हमें ये साइड नहीं पता तो हम लोग कैसे इसे सॉल्व कर सकते, नहीं कर सकते ना। अगर हमें 10p की वैल्यू चाहिए तो हमें ये साइड फाइंड करना पड़ेगा। तो हमने अभी बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको कोई एक साइड फाइंड करनी है तो हमें यूज़ करना पड़ता है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारे पास QR स्क्वायर हो जाएगा। अब PR हमारे पास है 13 और ये हो गया 13 का स्क्वायर, और यहाँ पर PQ हो जाएगा हमारे पास 12 स्क्वायर, और यहाँ पर QR हो जाएगा हमारे पास QR, ठीक है। अब ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 169, 12 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 144। देखो 144 प्लस का होगा, इधर ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास QR, ये हो गया स्क्वायर। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कितना, 70 हो गया। ओके यहाँ पर हो गया हमारे पास मान लो 25 आ गया, ये स्क्वायर है ये हट जाएगा तो रूट, यहाँ पर आ गया हमारे पास QR। अब देखो रूट 25 ये किसका होगा, 5 का, तो हमें यहाँ पर QR की वैल्यू मिल चुकी है जो कि है 5। इतनी बात क्लियर हो गई। QR हमें कितना मिल गया, 5 मिल गया है। अब हमें ना बस इसमें वैल्यू पुट कर देनी, आंसर आ जाना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10p इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब फिगर को देखते जाओ और इसमें वैल्यू को पुट करो। परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया, और बेस हमारे पास कितना है, 12 है। तो हमें यहाँ पर 10p कितना मिल गया, 5/12 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ कॉट पे, हमें सबसे पहले कॉट की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ लिखा हुआ है कॉट R है ना, तो R का मतलब हो रहा है R वाला एंगल। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग जो ये वाली साइड होगी ना, ये साइड अब बन जाएगी परपेंडिकुलर और इसके बगल वाली साइड बन जाएगी अब बेस, ठीक है। तो चलो कॉट की जो फॉर्मूला होता है कॉट का वो होता है बेस अपॉन होगा परपेंडिकुलर, इसी का उल्टा हो जाता है। ये देखो परपेंडिकुलर ऊपर है, नीचे आ गया, बेस नीचे ये ऊपर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेस है हमारे पास वो 5 है इस समय, और जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास 12 है, ठीक है। हो गया हमारा काम। चलो अब हमें इन दोनों को सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10p माइनस कॉट R
इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 0, 5/12 माइनस 5/12 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 0। और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन, है ना। कितना सिंपल हलवा सा क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3, इफ साइन ए इक्वल्स टू दिस कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि आपके पास साइन ए की वैल्यू है, कॉस ए और टेन ए की वैल्यू फाइंड करो। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग बनाते हैं एक ट्रायंगल, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ इस तरीके से। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल और इसकी हम लोग करेंगे नेमिंग। यहाँ पर बोल देते हैं ये ए है, इसे बोल दिया ये बी है और ये हो गया हमारा सी और ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है साइन ए, तो भैया ये बताओ साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और हमें साइन ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 3/4। तो इसमें से हमारी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या हुई बताओ। देखो ये जो एंगल ए है इसकी बात की जा रही है, इस एंगल के सामने जो भी साइड होगी वो हो गई हमारी परपेंडिकुलर और इसके बगल वाली साइड हो गई हमारी बेस। और ये जो 90 डिग्री दिख रहा है इस एंगल के सामने जो भी साइड दिखेगी वो होती है हमारी हाइपोटेनस। तो हमें साइड तो पता चल गई बट अभी इसकी लेंथ नहीं पता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए और साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो P/H होता है। तो P का मतलब हो रहा है कि जो आपके पास परपेंडिकुलर है वो 3 हो गई और जो आपके पास H है वो हो गई 4। बट यहाँ पर जो 3 है ना, ये 3 वैल्यू नहीं है, ये 3 आपका रेशियो है, 3:4। जब कभी भी आपके पास कुछ इस तरीके से फॉर्मूला वैल्यू लिखी हो तब समझ जाना कि ये एक रेशियो में क्वेश्चन आपको बता रहा है। किस में बता रहा है, रेशियो में, हमेशा रेशियो में रहता है ये। तो यहाँ पर होगा 3x और यहाँ पर लोगे 4x। जब भी हमारा रेशियो में होता है तो हम लोग उसे x में ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें h और p की वैल्यू मिल गई, मतलब हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर की वैल्यू पता चल गई। अगर हमें यहाँ पर cos a और tan a की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हमें यहाँ पर बेस भी फाइंड करना पड़ेगा। और बेस फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हमें 2 साइड पता है, अब हमें तीसरी साइड यहाँ पर फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग AC इक्वल्स टू AB प्लस AB स्क्वायर प्लस BC, यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अब AC हमें पता है क्या है, ये हमारे पास 4x है, तो यहाँ कर दिया 4x और यहाँ पर हो गया स्क्वायर। AB हमें पता है नहीं, बिल्कुल नहीं, तो AB को AB ही लिखो, यहाँ पर स्क्वायर। BC हो गया हमारे पास 3x और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इसको करो सॉल्व, 4 4 जा हो गया हमारे पास 16 और ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर, 3 3 जा 9 और ये हो गया x स्क्वायर और इधर आ जाएगा तो माइनस का 9x स्क्वायर हो गया, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास AB और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7x स्क्वायर और यहाँ पर आ गया हमारे पास AB स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा √7 और ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू AB हो गया। ये हमें मिल गया। AB की वैल्यू हमें क्या मिली, √7x मिल गई। तो यहाँ पर लिखो √7x, ये हमें मिल गया। अब बस cos A और tan A का फॉर्मूला लिख दो। cos A का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B/H, मतलब बेस अपॉन होता है हाइपोटेनस। तो ये हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पर बेस हमारे पास क्या है, बेस है हमारे पास √7x और हाइपोटेनस हमारे पास क्या हो गई 4x। तो यहाँ पर x से x काट दो तो यहाँ पर हो गया 7 रूट में और ये हो गया 4। ये हमें मिल गया cos A। अब इसी तरीके से हमें निकालना है tan, तो यहाँ लिखो tan A हो गया। tan A का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 3x है और बेस हो गया हमारे पास √7x हो गया। x से x कैंसिल तो हमें यहाँ पर आंसर मिल गया 3/√7। तो ये हो गया हमारा tan A और ये हो गया हमारा cos A और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया है। हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे ही करना होगा। और एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करना कि जनाब ये जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू हमारी रेशियो में दी गई है और जब कभी भी रेशियो में वैल्यू होती है तो उसमें हम लोग x लगाते हैं। इतनी बात क्लियर। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 गिवन 15 cot A = 8 फाइंड sin A एंड sec A। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि भैया आपके पास ये गिवन है और आपको sin A और sec A की वैल्यू को करना है फाइंड। देखो ये क्वेश्चन अब बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। यहाँ पर हमें गिवन है 15 और यहाँ लिखा हुआ है cot A = दिया हुआ है 8। 15 मल्टीप्लाई में है, इधर चला जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 8/15 हो गया। ठीक है, cot A की हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई। हमें फाइंड क्या करना है, sin A। अच्छा ये बताओ sin A का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर बोलो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है P/H।
ठीक है। सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का। ये हो गया फिगर और इसे बोल देते हैं ए, इसे बोल दिया बी और इसे बोल दिया सी। क्लियर। अब यहाँ पर हमें गिवन क्या है, कॉट ए, एंगल ए। एंगल ए गिवन है, इस एंगल के सामने जो भी साइड होगी वो परपेंडिकुलर और बगल वाली साइड हो गई हमारी बेस, और ये 90 डिग्री हो गया। इस 90 डिग्री एंगल के सामने जो भी साइड होगी वो हाइपोटेनस हो गई। अब देखो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, कॉट, ये 8/15 है। अच्छा ये बताओ कॉट का फॉर्मूला क्या होता है। कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब हमें बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो पता है। बेस हमें कितना है, 8 है हमारे पास, तो यहाँ कर दो 8x, और परपेंडिकुलर हमारे पास 15 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15x हो गया। तो 15x और 8x हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, साइन फाइंड करना है। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर हमें यहाँ पर हाइपोटेनस चाहिए तो हमें ये वाली साइड फाइंड करनी पड़ेगी। अब ये वाली साइड फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास AC स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास AB स्क्वायर प्लस हम लोग कर देंगे यहाँ पर BC स्क्वायर। AC हमें पता नहीं तो AC को A से ही लिखूँ, और AB हमें पता है 8x है तो यहाँ कर दिया 8x स्क्वायर, और यहाँ पर BC हमें पता है 15 है तो यहाँ पर 15x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। 8 8 जा होता है 64 और 64x स्क्वायर हो गया, प्लस 15 का हो जाएगा 225 और यहाँ पर हो गया हमारे पास x स्क्वायर। इसको ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिलेगा ओके 5 4 9 और यहाँ पर होगा 8, तो यहाँ पर होगा ओके 225, ठीक है। तो 2 8 हमें यहाँ मिल गया 9, ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर। ये AC स्क्वायर है, स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट। अब 289 ये किसका स्क्वायर होता है जनाब, ये होता है 17 का, तो यहाँ लिख दिया हमने 17, यहाँ पर हो गया x। तो AC की वैल्यू हमें मिल गई है यहाँ पर 17, AC हमारे पास ये है, तो ये हो गया हमारे पास 17x। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन की, तो यहाँ लिखा है साइन A इक्वल्स टू होगा, साइन A इक्वल्स टू होगा, फॉर्मूला इसका लिखते हैं P अपॉन H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास है 15x और हाइपोटेनस अभी निकाला है 17x, x से x कैंसिल, बचा क्या 15/17। ये हो गई हमारे पास साइन की वैल्यू। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ किस पे, सेक पे, तो यहाँ पर आ गया सेक। यहाँ पर सेक A इक्वल्स टू, सेक A का फॉर्मूला क्या होता है, सेक A का मतलब सेक थीटा बोल दो, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा H/B, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस, और H हमारे पास है 17x और बेस हमारे पास है 8x, और ये हो गया हमारे पास 17/x, 8 आ गया, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हम समझ में आ गया। देखो कहीं भी कोई डाउट हुआ करे कमेंट करके पूछो, अगर वीडियो अच्छी लग रही तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो ताकि हमारी भी हेल्प हो और आपके दोस्तों के भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि भैया आपके पास ना यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू गिवन है और आपको और सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को करना है फाइंड, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट, इन सभी को फाइंड करना है। कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसकी नेमिंग करो, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। अब देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री हमने बना दिया, इसके वो सामने वाली साइड होगी हाइपोटेनस। अब बात आती है ये वाली साइड और इस वाली साइड की, ये दोनों साइड है कौन सी, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेक थीटा। सेक थीटा लिखा हुआ है ना, इन दोनों में से किसी भी एक एंगल को आप थीटा मान लो, किसी भी एक को मान लो, ये आपकी मर्जी। हम मान लेते हैं इसको, ए वाले को, ये हमारा थीटा है। अब थीटा के सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, बगल वाली साइड हो गई बेस। अब अच्छा ये बताओ परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस में कोई भी आपको साइड पता है, अभी नहीं पता है, तो जनाब जो भी गिवन है उसको लिखो। यहाँ लिखा हुआ है सेक थीटा। अच्छा ये बताओ सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/B, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब यहाँ पर ना हाइपोटेनस है हमारे पास 13, ये गिवन है, और बेस हमें गिवन है 12। अब ये हो गया हाइपोटेनस 13 और बेस हो गया हमारे पास 12, बट ये हमारे पास गिवन है रेशियो में, तो यहाँ पर x लगाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया 13x, ये हो गया हमारे पास 12x। अब बचा हमारे पास BC। अब इस BC को फाइंड करेंगे, वो भी पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB, AB स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास BC,
स्क्वायर हो गया। अब ये AC हमें पता है ना कितना है 12 नहीं 13 है, तो 13 का स्क्वायर। AB कितना है पता है, AB हमारे पास 12 का स्क्वायर, और यहाँ पर x लिखना बहुत ही ज़रूरी है, प्लस यहाँ पर हो गया BC स्क्वायर। अच्छा ये बताओ 13 का स्क्वायर क्या होता है जनाब, ये हो जाएगा हमारे पास 169, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 169x स्क्वायर। 12 का होगा 144, ये प्लस का होगा इधर आ जाएगा माइनस का 144, ये हो गया x स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया हमारे पास BC। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25x स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है ना BC के ऊपर, हटा दो यहाँ पर आ जाएगा रूट, ये हो गया हमारे पास BC। अब यहाँ पर रूट से ये हमारा कैंसिल हो गया और यहाँ पर 25 का स्क्वायर हो जाएगा 5, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 5x BC। ठीक है, क्या मिल गया हमें 5x BC मिल गया, BC की वैल्यू हमें मिली है 5x। अब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिख देने हैं और आंसर बता देना है। तो सबसे पहले आ जाओ साइन पर, यहाँ पर हो गया साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन H। परपेंडिकुलर है हमारे पास 5 और H हमारे पास है 13, तो यहाँ पर हो गया 5/13। लो कर लो बात, कितना सिंपल है। अब आ जाओ कॉस थीटा पे, तो यहाँ पर हो गया कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस हमारे पास क्या, देखो x लिखना है लिख दो, और बट यहाँ पर ऐसे काटना भी पड़ेगा, इसलिए हमने 5/13 डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ पर कॉस थीटा है क्या, बेस अपॉन h। बेस हमारे पास है 12 और h है हमारे पास 13, तो ये हो गया 12/13। एक बार और चेक करो, 12/13 हो गया। कॉस हो गया, 10 पे आ जाओ, तो ये हो गया tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन होता है बेस, परपेंडिकुलर हो गया 5 और बेस हो गया हमारे पास 12, हो गया काम। अब आ जाओ कॉसेक पे, कॉसेक थीटा हो जाएगा हमारे पास H/P, तो H हमारे पास है 13, P हो गया हमारे पास 5, ये हो गया। सेक तो हमें पता ही है, सेक थीटा हो जाएगा हमारे पास H/B। H मतलब होता है हमारे पास हाइपोटेनस जो कि 13 है, और B मतलब होता है हमारे पास बेस जो कि 12 है, और यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक। यहाँ पर आ गए कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है भैया B/P, और बेस होता क्या है, बेस होता है 12 और परपेंडिकुलर होता है 5। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन। बहुत इजी था, बट इजी तभी होगा जब आप सारे फॉर्मूले को रट के खोल के पी जाओगे, घोल के पीने पड़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री को आसान बनाना ना, तो फॉर्मूले को रटना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। फॉर्मूले रट लोगे तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, इस क्वेश्चन में या फिर अभी तक 5 क्वेश्चन में कोई भी एक ऐसी कैलकुलेशन आई है जो आपको आती ना हो? नहीं है ना ऐसा? तो भैया है क्या चीज़ नहीं, ये सारे फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले आज तक आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे, तो इन फॉर्मूले को अगर आपने रट लिया ना, तो भैया चैप्टर कुछ बचेगा? चैप्टर में नहीं बचेगा, लप्पू से ऐसा चैप्टर बच जाएगा। तो चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6, angle A and angle B are acute angles such that cos A and equals to cos B, then so that angle A equals to angle B। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एंगल A और एंगल B हमारा एक्यूट एंगल है, तो जनाब cos A बराबर है cos B के, तो यहाँ पर प्रूफ करो कि एंगल A बराबर है एंगल B के। तो चलो यहाँ पर एक फिगर बना देते हैं, ये है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अब यहाँ पर बोला है एंगल A और एंगल B हमारा एक्यूट एंगल है, तो ये एंगल A बोल दिया, इसे बोल दिया एंगल B हो गया, और इसे बोल दिया एंगल C, और एंगल C को बना दिया 90 डिग्री। तो वो एक्यूट एंगल 90 से कम होते हैं हमेशा। तो देखो यहाँ पर क्या बोला क्वेश्चन, cos A, सबसे पहले सोल्यूशन पे आओ, यहाँ पे लिखा है cos A। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है B/H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इसमें से बेस क्या है, यहाँ पर एंगल A की बात की जा रही, तो ये एंगल A हो गया। एंगल A के सामने जो भी साइड होगी ये हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर, और बगल वाली साइड होती है बेस, और ये 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस है। तो यहाँ पर बेस हो गई हमारे पास AC, तो हमने यहाँ पर लिख दिया AC अपॉन H मतलब हो गया AB, और इसे बोल देते हैं ये है हमारे पास पहली इक्वेशन। क्या है हमारे पास? पहले इक्वेशन। AC अपॉन हो गई हमारे पास AB। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है cos B, तो यहाँ पर cos B में आ जाओ, लिखा cos B। जैसे हम लोगों ने एंगल A को लिया था ना, अब एंगल B को लो। अब इस एंगल के सामने ये वाली जो साइड आपको दिख रही है, ये साइड बन गई है अब परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये वाली जो साइड दिख रही है ना, इसके बगल वाली साइड, ये बन गई है बेस, क्योंकि इस एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर cos B फॉर्मूला तो वही रहेगा B/H, बट यहाँ पर जो अब B है वो क्या होगा? CB होगा। यहाँ लिख दिया हमने CB।
डिवाइड में, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AC, एक मिनट सॉरी, AB रहेगा क्योंकि H की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास AB आ गया। ठीक है, अब इसे बोल देते हैं ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, हमसे कहा था कि भैया cos A बराबर है cos B के, जरा इसको लिख लो। यहाँ लिखा हमने cos A इक्वल्स टू लिख दिया हमने cos B। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है बस वही करते चले जाओ। cos A हमने क्या निकाला अभी AC अपॉन हमने निकाला AB, ये निकाला, इक्वल्स टू cos B हमने निकाला CB अपॉन हो गया हमारे पास AB से AB हमारा कैंसिल हो गया। AC इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें CB, यहाँ लिखा हमने AC इक्वल्स टू हो गया CB। अच्छा ये देखो है कहाँ पर AC हमारी ये वाली साइड है। ठीक है, AC हमारी ये वाली साइड हो गई और CB हमारी ये वाली साइड है। अब हमें पता है कि भैया ट्रायंगल में अगर दो साइड आपस में इक्वल होती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं ना वो भी आपस में इक्वल है। ये साइड इसके इक्वल है, तो इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, और इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। फिर से सुनो, अगर ट्रायंगल में दो साइड आपस में इक्वल होती हैं तो उन साइड के अपोजिट जो एंगल बने होते हैं वो एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ लिखेंगे एंगल अपोजिट इक्वल, यहाँ पर हो गया साइड, यहाँ पर हो गया R, यहाँ पर हो गया हमारे पास इक्वल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हो जाएगा एंगल B इक्वल्स टू हो गया हमारे पास एंगल A। यही हमें प्रूफ करके दिखाना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पर। क्वेश्चन 7, इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 इवेल्युएट दिस एंड दिस। देखो यहाँ पर ना हमें cot थीटा की वैल्यू बता दी गई है और कहा गया भैया आपको ये सॉल्व करना है और साथ में ये सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू बतानी। कैसे करेंगे सॉल्व? सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ये हो गया हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पर इसे बोल देते हैं A, इसको बोल दिया हमने B, और ये हो गया हमारे पास C। ये जो B है ये हो गया हमारा 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेनस हो जाती है तुरंत। अब बात आती है एंगल A और एंगल C में से कौन सा एंगल लेंगे। यहाँ पर थीटा बोला गया है, तो थीटा में से किसी भी एक एंगल को आप थीटा ले लो, किसी भी एक को ले लो, ये आपकी मर्जी। चलो हम इसको थीटा ले लेते हैं, ये हो गया हमारे पास थीटा। इसको लेना चाहो तो ये ले लो। अगर हमने ये वाला एंगल लिया है तो इसके सामने जो साइड होगी वो साइड हो जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसके बगल वाली साइड हो जाएगी हमारी बेस। अगर हमने ये वाला एंगल थीटा लिया होता ना तो ये साइड परपेंडिकुलर होती और ये होती बेस। क्लियर, ये हमेशा याद रखना। तो चलो यहाँ पर आ जाओ सोल्यूशन पे। सबसे पहले यहाँ पर देखो हमें कॉट गिवन है और कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। कॉट का फॉर्मूला होता है B मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस हमें 7/8 पता है, ठीक है। 7 हमारे पास क्या है B, बट ये जो गिवन है ना ये रेशियो में गिवन है, तो इसकी वैल्यू हम लोग x में लिखेंगे। जैसे कि B हमें ये AB दिख रहा है, ये साइड हो गई B और ये हो जाएगी हमारे पास 7x, और वैसे ही P ये है हमारे पास, ये हो जाएगी हमारे पास 8x, ये हो गई हाइपोटेनस। अब हमें फाइंड क्या करना है, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा एंड दिस, ये सॉल्व करना है। तो इसके लिए ना हमें ये वाली साइड भी फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है sin थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भैया P/h, h मतलब हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस तो हमें पता नहीं, तो इसको पहले फाइंड करो। कैसे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे AC = AB स्क्वायर प्लस यहाँ पर कर दिया हमने BC और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब AC स्क्वायर, AC कहाँ पर है, ये है, AC को AC रहने दो, और यहाँ पर आ गया AB हमारे पास 7x है, 7x और यहाँ पर हो गया स्क्वायर, प्लस BC हमारे पास है 8x, तो ये हो गया हमारे पास 8x और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। 7 स्क्वायर हो जाएगा, ये 7 7 जो 49x और यहाँ पर 8 8 हो जाएगा हमारे पास 64x और यहाँ पर लगेगा स्क्वायर। और यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ गया AC स्क्वायर, यहाँ पर लिखा हमने सिर्फ AC, इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर स्क्वायर तो रहेगा ही x के साथ, 6 13 और 6 4 10 11 113 और यहाँ पर लग गया रूट कैसे लगा पता है, ये स्क्वायर हटा तो यहाँ पर आ गया रूट। क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ पर ना ये बताओ 113 ये किसी का रूट होता है नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख दो, और यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ पर x हमारा बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल x का, तो ये x बाहर। तो हमें AC की वैल्यू मिल गई है ये, तो यहाँ पर लिख देते हैं √113 और यहाँ पर हो गया हमारे पास x।
अब हमें ये फाइंड करना है ना। अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a प्लस बी और यहाँ पर लिखा हुआ है a माइनस बी। दिख रहा है ना, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे a प्लस बी, ये फॉर्मूला है a माइनस बी, ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम लोग ये पुट कर सकते हैं। चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में लिखा है वो लिखो, 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पर हो गया 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पर हो गया 1 माइनस हमारे पास कॉस थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा है ना और 1 माइनस साइन थीटा है, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर और b हो जाएगा हमारे पास साइन का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा हो गया। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही रहता है, इसको ऐसे ही रखो। यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो साइन का जो फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, p अपॉन एच होता है। और जो कॉस है ना, यहाँ पर कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b अपॉन एच होता है। बस अब इस फॉर्मूले को यहाँ पर हमें पुट करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास p। ओके, यहाँ पर p हमारे पास क्या होगा, p हमारा हो जाएगा ये BC और h हो जाएगा हमारे पास AC। तो यहाँ पर लिखा हमने BC या फिर डायरेक्ट चलो यहीं पे लिख देते पहले BC अपॉन H मतलब हो गया हमारे पास AC, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। डिवाइड में आ गए 1, सॉरी ये माइनस है 1 माइनस और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस और कॉस का होगा हमारे पास B अपॉन H। तो ये हो जाएगा हमारे पास AB अपॉन हो गया हमारे पास AC और ये हो गया होल स्क्वायर। अब AB AC की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, 1 माइनस यहाँ पर हमारे पास BC हो गया हमारे पास 8x और यहाँ पर आ गया हमारे पास रूट 113, ये हो गया x होल स्क्वायर। डिवाइड में 1 माइनस AB हो गया हमारे पास 7x और डिवाइड में आ गया AC ये हो गया रूट 113 और ये हो गया हमारे पास x और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, चलो अब इधर आ जाओ। यहाँ पर अब यहाँ पर लिखा हमने 1 माइनस 8x है ना, 8x मतलब क्या होगा, स्क्वायर जब ये हटेगा तो यहाँ पर 8x का स्क्वायर हो जाएगा और 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 8 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 64। तो यहाँ लिख दिया हमने 64 हो गया और यहाँ पर डिवाइड में आ गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 113, यहाँ पर हो गया x स्क्वायर, ये भी हो गया हमारे पास x स्क्वायर से x स्क्वायर हमारा कैंसिल। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया 1 माइनस 7 7 49 और यहाँ पर हो जाएगा 113। देखो रूट लगा है ना, रूट से स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया ये। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे ना, थोड़ा सा यहाँ पर देखो लेंदी होता जा रहा है ना, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से काट देते हैं और इसको यहाँ पर काट देते। देखो अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर लो, आंसर आएगा। बट अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं ना, इसमें एक फॉर्मूला यूज़ होगा और आंसर आपको दो लाइन में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको देख लो, यहाँ पर लिख देते हैं पहले। यहाँ लिखा है, देखो ये जो हमने काटा है ये गलत नहीं है, ये ऐसे भी सॉल्व होगा बट यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं। इसमें लिखा हुआ है 1 माइनस, यहाँ लिख दिया हमने साइन, ये हो गया स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ कर दिया 1 माइनस, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला याद करो, हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि भैया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को पहले लिख देते हैं। यहाँ लिखा हमने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कर दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो गया 1। अब देखो यहाँ पर ना कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कर दिया हमने 1, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस
स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे हम लोगों ने इसको इधर भेजा था ना, अब इसको हम लोग इधर भेज देते हैं, तो इसको हटा दो 2 मिनट के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 करो, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना, कितना सिंपल है। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू को पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो कॉस होता है, अभी हमने लिखा ना कॉस, बी अपॉन एच होता है, तो बी हमारे पास यहाँ कहाँ पर है, बी हमारा ये है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 7x अपॉन एच मतलब हो गया हमारे पास हाइपोटेनस, यहाँ पर हो गया रूट 113 और यहाँ पर हो गया हमारे पास x और यहाँ हो गया होल स्क्वायर। अपॉन में आ जाओ, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, साइन का जो फॉर्मूला होता है वो p अपॉन एच होता है, p मतलब हो गया हमारे पास 8, यहाँ पर हो गया 8x और h मतलब हो गया हमारे पास रूट 113 और ये हो गया हमारे पास x और यहाँ पर भी हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। देखो पहले तो इसको इससे कैंसिल कर दो अंदर ही अंदर। अब देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट खुलेगा ना, तो ये स्क्वायर 7 में भी लगेगा और इसमें भी लगेगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और इसमें स्क्वायर लगेगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 113। वैसे इसमें आ जाओ, ब्रैकेट हटेगा तो 8 में स्क्वायर 8 8 होगा 64 और यहाँ पर स्क्वायर लगेगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 113। यहाँ से ये हमारा कैंसिल और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 49 और 49 अपॉन हो गया हमारे पास यहाँ पर 64 हो गया। तो हमें यहाँ पर आंसर क्या मिला, 49/64। देखो हमने जहाँ फॉर्मूला लिखा तुरंत हमारा आंसर आ गया। अगर हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करते ना तो भाई साहब ये थोड़ा और बड़ा हो जाता, फिर हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेते, फिर काटते पीटते, फिर काम थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता। तो यहाँ पर भैया फॉर्मूले याद रखो, जहाँ पर फॉर्मूला दिखे वहाँ पर वो वैल्यू को पुट कर दो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर इसका पहला पार्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा को फाइंड कर लेते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा को फाइंड करेंगे, यहाँ लिखा कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा ये बताओ कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला होता है भैया हमारे पास b अपॉन एच होता है। b क्या है हमारे पास, b हमारे पास है 7, ठीक है 7x और h हमारे पास है b अपॉन एच होता है, सॉरी b अपॉन p होता है, h नहीं होता p होता है, ठीक है। ये हो गया p और p हो गया हमारे पास 8। बस यहाँ पर लिखो, यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर स्क्वायर कर दो, ये हो गया हमारे पास 7x और यहाँ पर हो गया हमारे पास p था 8x, यहाँ पर कर दो स्क्वायर, 7 7 हो गया हमारे पास 49x स्क्वायर और यहाँ पर हो गया 8 8 64 x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 49/64 हमें ये मिल गया आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 7 का सॉल्यूशन। देखो ये थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई या फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगा होगा, बट आपको एक एक चीज़ हमने यहाँ पर बता दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8, इफ दिस इक्वल्स टू दिस चेक वेदर दिस इक्वल्स टू दिस और नॉट। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास ये गिवन है, ठीक है, और आपको ना ये सॉल्व करना है और इसे सॉल्व करना और सॉल्व करके बताना है क्या ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है, ये बताना है। तो देखो हमें गिवन क्या, हमें गिवन है 3 और यहाँ पर है कॉट a इक्वल्स टू 4 गिवन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा कॉट a इक्वल्स टू 4, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर कॉट a की वैल्यू हमें मिल गई। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है b अपॉन p होता है। चलो फिगर बना लो, ये हो गया हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल और बोल दिया कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री, इसे बोल देते हैं a, इसे बोल देते हैं b और ये हो गया हमारे पास c, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा कि जो कॉट a है, एंगल a की बात कर दी है, तो एंगल a ये हो गया, एंगल इसके सामने जो साइड होगी वो हो जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर और बगल वाली साइड हो जाएगी हमारे पास बेस और 90 के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेनस है, ये हमें पता है। अब यहाँ पर कॉट a से हमें क्या मिल रहा है, हमें 4 मिल रहा है, 4 क्या है बेस, तो यहाँ लिखो 4x, ये रेशियो में दिया होता है इसलिए यहाँ पर x लगाना ज़रूरी है। यहाँ पर p हमारा परपेंडिकुलर है तो ये हो गया हमारे पास 3x हो गया। ये पता है, हमें सिर्फ अभी ये वाली साइड निकालनी है। जब हम लोग ये साइड निकाल लेंगे ना उसके बाद ही हम लोग ये चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये वाली साइड निकालो और ये वाली साइड निकालेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस हमने कर दिया यहाँ पर BC, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। AC हमें पता है नहीं, AC को AC लिखो और AB को लिखो यहाँ पर 4x का होल स्क्वायर और BC को यहाँ लिखो 3x, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। 4 4 हो गया हमारे पास 16x प्लस 3 3 हो गया 9x,
यहाँ पर बी स्क्वायर और यहाँ पर बी स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा कितना 25। तो यहाँ पर आ जाएगा रूट में 25। अब रूट में 25 कैसे आ रहा है, देखो यहाँ पर ए सी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर लग जाएगा रूट। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5x। तो हमें ए सी की वैल्यू मिल गई यहाँ पर 5x। ठीक है, 5x ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब चेक करते हैं क्या ये दोनों हमारे आपस में इक्वल हैं। देखो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस 10, यहाँ कर दिया 10 स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पर हो गया 1 प्लस 10, यहाँ पर हो गया 10 स्क्वायर ए। अब हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि भैया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसका मतलब इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख देते हैं कि जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है, यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे ये, यहाँ क्या लिखा है 1 प्लस, यहाँ लिख दिया 1 सॉरी माइनस, यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा है ना। एक चीज़ देखो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं 10 इक्वल्स टू होता है P अपॉन बी होता है। अब यहाँ पर P क्या है, P देखो ये वाली साइड है, मतलब BC अपॉन हो जाएगा हमारे पास B AB। तो यहाँ पर इधर लिख देते हैं 10 की जगह पे BC जो साइड है अपॉन में हो जाएगा हमारे पास AB। ये फॉर्मूला होता है ना, 10 का फॉर्मूला हमने बताया हुआ था ना, बस वही यहाँ पर हमने पुट कर दिया, होल स्क्वायर लगा दिया, डिवाइड में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ हो गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर 1 माइनस BC की वैल्यू क्या है, ये है 3x, यहाँ पर 3x, और यहाँ पर AB की वैल्यू क्या है 4x, तो यहाँ पर 4x और यहाँ पर होल स्क्वायर, x से x कैंसिल। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, सेक का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखा हमने सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास h अपॉन बी। h हमारे पास क्या है 5x है, तो यहाँ लिख दिया हमने 5x, और b हमारे पास बेस जो कि है 4x, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। गॉट इट। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर हटेगा मतलब ब्रैकेट हटेगा तो स्क्वायर इसमें लगेगा, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर भी हो जाएगा स्क्वायर, तो 4 4 ज़ा हो गया हमारे पास 16, डिवाइड में आ जाओ 5 5 ज़ा हो गया हमारे पास 25, और यहाँ पर 4 4 ज़ा हो गया हमारे पास 16। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम ले लो 16, यहाँ पर 16 माइनस हो गया 9 अपॉन हो गया 25 बाई हमें मिल गया यहाँ पर 16, 16 से 16 कैंसिल। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 7 अपॉन 25। तो हमने देखा कि हमारे पास जो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है वो मिला है 7 अपॉन 25। अब हम लोग इसे चेक कर लेते हैं कॉस स्क्वायर ए वाले को। तो यहाँ चेक किया हमने कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन, यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर ए। अब कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बी अपॉन एच, है ना। कॉस का होता है, यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला, लिख देते हैं यहाँ पूरा फॉर्मूला सेक्शन बना देते हैं। कॉस होता है बी अपॉन एच होता है। बी हमारे पास क्या है 4x है और एच हमारे पास है 5x, तो यहाँ लिखा हमने 4x अपॉन 5x, और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर लगा दो। यहाँ पर है साइन, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ये p अपॉन एच होता है, यहाँ लिख देते हैं साइन, ये होता है p अपॉन एच। तो साइन हमारे पास p है ये और h है हमारे पास ये, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास ये माइनस रहेगा, p हमारे पास 3x है और h हमारे पास 5x, और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, माइनस 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पर 5 5 ज़ा 25। अब यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 25, यहाँ पर आ गया हमारे पास 16 माइनस 9, यहाँ पर आ गया 7/25। तो देखो यहाँ पर हमने जब इसे सॉल्व किया तब भी 7/25 आया, और जब हमने इसे सॉल्व किया तब भी 7/25 आया। इसका मतलब हो रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, तो दूसरे पेज में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास ये जो दिया गया है ना ये आपस में इक्वल है। तो लिखेंगे यहाँ पर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस 10 यहाँ पर स्क्वायर है, ये बराबर है हमारे पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन
स्क्वायर ए के। बस यही हमें सॉल्व करके दिखाना था और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सोल्यूशन। तो भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 9 है ना, ये कह रहा है इन ट्रायंगल ABC, एक आपके पास ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। ये हमने ट्रायंगल बना दिया और ये हो गया हमारे पास A, ये हो गया हमारे पास B और ये हो गया हमारे पास C। ABC नाम का ट्रायंगल है। अब यहाँ पर जो एंगल B है ये 90 डिग्री का है, ये क्वेश्चन है बताया। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास जो 10A है ना, इसकी वैल्यू दी गई है ये, तो जनाब आपको इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू फाइंड करके बतानी है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है साइन A कॉस A। साइन A है, एंगल A की बात कर दी गई है और यहाँ पर C की बात कर दी गई है। यहाँ पर कॉस A की बात की गई है और कॉस C की बात की गई है। आपको हर एक एंगल को ध्यान से समझना पड़ेगा। तो चलो समझते हैं। यहाँ पर हमें 10A दिया हुआ है, तो सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर क्या दिया है 10A। 10A हमें कितना गिवन है 1/√3 गिवन है। अच्छा ये बताओ 10 का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है P/, होता है हमारे पास क्या B, क्या होता है P/B होता है। चलो यहाँ पर A की बात की जा रही है, तो A हमारे पास ये वाला एंगल है। इस एंगल के सामने जो भी साइड होगी वो हो जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर और इसके बगल वाली साइड हो गई हमारे पास बेस और ये वाली साइड क्या हो गई हाइपोटेनस हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। देखो हम लोग एंगल A की बात कर रहे हैं इस समय, इसलिए ये वाली साइड है। अगर C की बात करते तो ये दोनों बदल जाते, ये इधर आ जाता, ये इधर आ जाता। गॉट इट। चलो अब यहाँ पर जो P है ना हमारे पास परपेंडिकुलर, ये 1 है, तो यहाँ पर 1x कर दो या फिर सिर्फ x लिख दो तो भी काम हो जाएगा। और यहाँ पर जो बेस आपको दिख रहा है वो √3 है, तो यहाँ पर √3 हमने कर दिया x हो गया। क्लियर इतनी बात। चलो अब हम लोग इसकी वैल्यू को करते हैं फाइंड। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे साइन A को। यहाँ पर लिखा साइन A। साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H होता है। यहाँ पर A की बात की जा रही है तो P हमारे पास क्या है, P हमारे पास ये है x या फिर 1x लिख दो। और डिवाइड में क्या है h, h हमारे पास AC है। क्या हमें AC अभी पता है? साइड हमें पता है? नहीं पता ना, तो हम लोग इस साइड को फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे AB नहीं AC² इक्वल्स टू AB² प्लस हो जाएगा यहाँ पर BC²। AC हमें पता नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दो। AB हमें पता है यहाँ पर √3x है और यहाँ पर BC हमें पता है ये है हमारे पास x लिख दो। यहाँ पर स्क्वायर भी लिख देते हैं, यहाँ पर भी स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस हो जाएगा हमारे पास x², यहाँ पर भी हो जाएगा। और यहाँ पर हो गया हमारे पास AC, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4x² और इसको सॉल्व करने में हमें मिल जाएगा 2x मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर AC क्या मिल गया 2x मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई। AC भी मिल चुका है, AB भी मिल चुका है, BC भी पता है। तो चलो अब वैल्यू को पुट करो और आंसर निकालो। तो यहाँ पर क्या था AC, तो यहाँ पर लिखते हैं 1x/AC और AC हमारे पास है यहाँ पर 2x हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर AC क्या मिल गया 1/2, सॉरी AC नहीं, साइन A की वैल्यू मिल गई है 1/2। अब ऐसे ही निकालो कॉस C की वैल्यू। किसकी? कॉस C। कॉस C की वैल्यू निकालने से पहले ना कॉस A को निकालो, क्योंकि एंगल सेम रहेगा तो ईजी रहेगा काम करना। तो हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं कॉस, यहाँ कर दिया हमने कॉस और यहाँ कर दिया A। अच्छा बताओ कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? B/H होता है, तो यहाँ कर दिया B/H। अब B क्या है यहाँ पर? A एंगल की बात की जा रही है ना, तो परपेंडिकुलर ये बेस है। B हमारे पास है √3x। H हमारे पास क्या है हाइपोटेनस, ये हमारे पास 2x। तो x से x कैंसिल और यहाँ पर आ गया √3 हमारे पास आ गया 2। ये हो गया कॉस A की वैल्यू। हमने कॉस A साइन A यहाँ पर फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें कॉस C और यहाँ पर साइन C। C क्या है? एंगल है। अब हम लोग इस एंगल को लेंगे। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड हमारी बन गई है परपेंडिकुलर और ये वाली जो साइड है ये बन गई है हमारी बेस। चलो आ जाओ यहाँ पर भाई। तो हमने यहाँ पे लिखा कॉस C इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो यही रहेगा B/H। अब बेस हमारा क्या हो गया है? बेस हो गया हमारा x या फिर बोलो 1x और h हमारे पास हो गया है 2x और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1/2। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? यहाँ पर चाहिए साइन C चाहिए। तो यहाँ लिख दिया हमने साइन C इक्वल्स टू, साइन का फॉर्मूला होता है P/H। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है √3x
और h हमारे पास है 2x, तो ये हमारा कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया √3 हो गया हमारे पास 2। इतनी बात क्लियर हो गई। साइन, कॉस और यहाँ पर कॉस और सेक हमने निकाल लिया है, सबकी वैल्यू हमने निकाली है। अब हमें करना क्या है, बस इस वैल्यू को उठाना है और इसमें पुट कर देना है इसी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले में आ जाओ। फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन ए। साइन ए हमें कितना मिला हुआ है, साइन ए 1/2, यहाँ पर लिख दिया 1/2। फिर है मल्टीप्लाई में कॉस सी। कॉस सी हमें कितना दिख रहा है, यहाँ पर कॉस सी दिख रहा है 1/2 प्लस कॉस ए। कॉस ए यहाँ पर है √3/2 है, ठीक है। मल्टीप्लाई साइन सी, ये है √3/2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, 2 × 4 और यहाँ पर प्लस ये 3/4। इसको सॉल्व करोगे तो 4, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई है 1। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें मिल गया 1, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें आ जाओ। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला है हमारे पास, इसमें हमें क्या मिलने वाला है, कॉस ए। कॉस ए हमें पता है कितना है, √3/2 इंटू कॉस सी है हमारे पास। कॉस सी है 1/2, बीच में माइनस है। फिर है साइन ए। साइन ए हमारे पास है 1/2 और फिर साइन सी हमारे पास है √3 यहाँ पर 2 कर दिया। अब इसमें मल्टीप्लाई तो √3 यहाँ पर हो गया 4 माइनस √3 हो गया 4। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 4 ऊपर 0 और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हमें क्या वैल्यू मिल गई, 1 और यहाँ पर हमको मिल गई 0 और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया था ना। कितना सिंपल इजी क्वेश्चन है, बट फॉर्मूले रटने पड़ेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट QR प्लस QR इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P tan पे। हमें साइन, कॉस और tan की वैल्यू फाइंड करके बताना है। क्वेश्चन ने कहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है PQR और जो एंगल Q है वो है हमारे पास 90 डिग्री का, और हमें एक साइड बता दिया है जो कि है PQ इक्वल्स टू 5 और कहा है PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 है। अब जनाब, अब साइन, कॉस, tan कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। इस क्वेश्चन में हमें जो भी गिवन था वो हमने सबसे पहले लिख लिया है और फिगर भी बना दिया। ये है PQR, ये हमारा फिगर है और इस फिगर में हमें सिर्फ ये वाली साइड पता है, हमें ना ये साइड पता है ना ये साइड पता है। तो हम लोग सबसे पहले इन दोनों की साइड ही फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो। यहाँ पर आ जाओ सॉल्यूशन में। हमें पता है कि जो PR है इसको जब हम लोग प्लस करेंगे QR में, गिवन है हमें ये है 25, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं। जो हमारे पास QR है ये है x सेंटीमीटर है, क्लियर है। तो QR की जगह पे हम लोग x पुट कर देंगे, तो PR प्लस हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू हो गया 25 और यहाँ पर लिख दिया हमने PR इक्वल्स टू 25 माइनस x। तो हमें यहाँ पर PR क्या मिल जाएगा, 25 माइनस x मिल गया। PR हमारे पास है कहाँ पर, ये है, ये हो गया 25 माइनस x। अब हमें क्या चाहिए, ये वाली साइड चाहिए और साथ में ये भी तो पता करना है। तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे PR स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर होगा PQ स्क्वायर प्लस हमने कर दिया यहाँ पर QR स्क्वायर। PR हमने अभी निकाला ये है, तो यहाँ पर हो गया 25 माइनस हो गया हमारे पास x और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। PQ हमें पता है हाँ 5 है, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर और यहाँ पर हो गया हमारे पास QR हो गया, यहाँ पर कर दिया स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि भैया A माइनस B का होल स्क्वायर का यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास A स्क्वायर 25 का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2 इंटू 25 और यहाँ पर हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 5 5 जो हो गया 25 और यहाँ पर हो गया प्लस QR, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, यहाँ पर हो गया प्लस x स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 50x, ये हमारे पास प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हो गया हमारे पास 25 और यहाँ पर हो गया हमारे पास इक्वल्स टू QR और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर हो गया। इसको तो हमने x लेट किया था, तो इसकी जगह पे ना हम सीधे x स्क्वायर ही लिख देते हैं। तो एक काम करते हैं, इस x से इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है और ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास 625 में 25 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 600, तो ये हो गया हमारे पास 600 माइनस हो गया हमारे पास 50x
इक्वल्स टू हो गया 0। ये हमारे पास माइनस का, इधर भेज दो प्लस का, तो यहाँ पर हो गया 600 इक्वल्स टू 50 हमारे पास हो गया x, और ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 600 बाई आ गया हमारे पास 50 इक्वल्स टू x, 0 से 0 5 6 ये हो जाएगा हमारे पास 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 5 जो 60, तो x की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर 12। x की वैल्यू 12 मिली ना, तो हमने x क्या लेट किया था QR, तो हमें यहाँ पर QR मिल चुका है 12, ये हमें मिल गया 12। अब हमें पता था जो PR है वो क्या था, यहाँ लिखा हमने PR इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स, एक्स की जगह पर रख दो 12, और यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमें 13। ठीक है, ये हमें मिल गया, तो इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है यहाँ पर 13। क्लियर है। अब हमें तीनों साइडें हमें पता चल गई, जो कि है 12 13 5। अब हम लोग इजीली साइन P कॉस P और टेन P निकाल लेंगे। चलो आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। ओके, ये है हमारा नेक्स्ट पेज, और इस पे आ जाओ। सबसे पहले देखो यहाँ पर साइन P लिखा है। साइन P मतलब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन H। अच्छा, P वाला एंगल हमारे पास ये है ना, इसके सामने साइड क्या हो गई ये वाली, और ये हो जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर। इसके बगल वाली साइड हो गई हमारी बेस, 90 के सामने जो होती है वो हो गई हाइपोटेनस। अब देखो यहाँ पर P हमारे पास क्या है 12 अपॉन आ गया हमारे पास 5, ये हो गया हमारे पास साइन P की वैल्यू, सॉरी 5 नहीं होगी 13, यहाँ पर हाइपोटेनस है ना, तो ये हो गया 13, तो 12 अपॉन 13 हमें यहाँ पर मिल गया साइन P। अब आ जाओ कॉस P में, तो यहाँ पर लिखा हमने कॉस, ये हो गया हमारे पास P। अब कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो B अपॉन H होता है, तो B हमारे पास है 5 है, H हो गया हमारे पास 13। अब ऐसे ही आ जाओ 10P में, तो ये हो गया 10, ये हो गया P, और 10 का जो फॉर्मूला होता है वो P अपॉन होता है B, तो P हमारे पास क्या है 12 है, और B हमारे पास 5 है, ये आ गया। तो 10 हो गया, कॉस हो गया, साइन हो गया, ये हमने फाइंड कर लिया, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 हमारा सॉल्व हो गया। अब आ जाओ जनाब क्वेश्चन नंबर 11 पर। यहाँ पर जो क्वेश्चन 11 आपको दिख रहा है ये ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप खुद से करना, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आए ना तो उससे पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो देखोगे खुद ये आप सॉल्व कर लोगे। और एक चीज़ और हम आपको बता दें, यहाँ पर जो क्वेश्चन 11 है, अगर आपको दिक्कत आती है इसमें तो आप कमेंट करके बताओ, तो हम इसके लिए वीडियो बना देंगे और साथ में इस